ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो सुप्रीम टीचर हैं, सुप्रीम सतगुरु हैं, जो विश्व परिवर्तक हैं, जो दया के सागर, प्रेम के सागर हैं, वर्तमान समय हम आत्माओं को बहुत 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 प्यार से हमें शिक्षा भी देते हैं, पालना भी करते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखा करके ऊंच से ऊंच संस्कार हमारे बनाते हैं। तो ये पिता परमात्मा की अपरंपार कृपा है। जैसे कोई व्यक्ति सिंपल कपड़े पहने हुए है और उसके कपड़ों में सुगंध डाली जाए, फ्रेग्रेंस डाली जाए तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही पिता परमात्मा जो प्यार के सागर हैं, कृपा निधान है, हम पर दैवी गुणों की खुशबू डालते हैं, अर्थात दैवी गुण मूर्त बनाते हैं। ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, त्याग मूर्त, तपस्या मूर्त, सेवा मूर्त बनाते हैं। ये सब पिता परमात्मा की ही कृपा होती है, आशीर्वाद है, प्यार है, दुआएं हैं। तो इसीलिए बाबा इस संगम युग पर आकर के हम सब आत्माओं को कैसे काले से गोरा, पति से पावन करते हैं। जो हमारे इतने कड़े संस्कार हैं, परिवर्तन होना ही मुश्किल है, लेकिन बाबा बार 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 हम पर ज्ञान की वर्षा करते हैं। उधर बरसात और फिर सूर्य की धूप दोनों ही अनिवार्य है। ऐसे ही पिता परमात्मा के ज्ञान की वर्षा और उनकी शक्तियां हम आत्माओं को परिवर्तन करती हैं। इसलिए कहा, द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी रे। तो ये प्रभु कृपा है, लेकिन प्रभु कृपा भी उसी पर ही होती है जो कहा जाता है लव बिगेट्स लव। तुम मुझे प्यार कर, मैं भी तुझे प्यार करूंगा। भगवान हमें इतना वरदान देते हैं कि बच्चे एक कदम केवल तू बढ़ा, 1000 कदम मैं बढ़ाऊंगा। हिम्मत का एक कदम हम बढ़ाते हैं, पदम गुना बाबा उसका रिटर्न देते हैं। ये ड्रामा में पार्ट है। तो जो आत्मा केवल शिव बाबा को प्यार से कहती है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो बाप भी बार बार कुर्बान हो जाता है। तभी का दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा वायदा। पूर्व काल में दुश्मन को भी पर जीत प्राप्त करने के लिए किसी न किसी प्रकार से उससे किसी के थ्रू दोस्ती करते थे, उसको मनाते थे, उसके लिए उसको कुछ गिफ्ट भेजते थे। तो इसी प्रकार से एक प्यार ही ऐसी कला है जिससे हम भगवान को भी अपने हाथ में कर लेते हैं। तभी भक्ति में कहा गया, वश में होते आए भगवान भगत के। क्या है? सिर्फ प्यार, दिल का सच्चा 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 प्यार, जो प्रभु को भी प्यार की रस्सी में बांध देता है। इसलिए भागवत में कहा गया है कि श्री कृष्ण की शिकायतें लेकर के गोपियां बहुत आती थी माँ यशोदा के पास। तो माँ यशोदा ने बहुत सी रस्सियां इकट्ठी कर ली कि कान्हा आएगा, मैं उसको रस्सी से बांधूंगी, क्योंकि इतनी कंप्लेंट आई है। तो माँ
ने रस्सियां बांधी, कान्हा को कहा कि तूने ऐसी ऐसी कंप्लेंट आई हैं, तो जितनी भी रस्सियां बांधे वो कोई सारी अधूरी रह जाए। तो माँ यशोदा पूछती है, कान्हा तू किस रस्सी से बंधेगा, ये सारी रस्सियां ही छोटी पड़ गई हैं। तो कहा, माँ मुझे एक प्रेम की रस्सी बांध सकती है, बाकी संसार में कोई रस्सी मुझे नहीं बांध सकती। हम पिता परमात्मा को क्या दे सकते हैं? हमारे जन्म जन्म के विषैले संस्कार, मन वीक, बुद्धि वीक, आत्मा पतित तमो प्रधान, केवल प्यार के पिता परमात्मा के लिए केवल प्यार के 2 आंसू ही भगवान को हमारे ऊपर कुर्बान कर देते। अगर पिता परमात्मा को बांधना है तो प्रेम की डोरी बांधो। इसलिए कहा गया, प्रेम के भूखे हैं भगवान। दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो। हमारे पास क्या है? क्या दे सकते हैं भगवान को? हमारा सब कुछ दिया हुआ भगवान का ही तो है। तो लेकिन एक हृदय का प्यार, प्रभु प्रेम के 2 आंसू प्रभु को वश कर लेते हैं। तो इसीलिए शिव बाबा कहते हैं, मेरे से प्राप्ति करने का केवल एकमात्र तरीका है दिल का सच्चा 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 प्यार, सच्ची मोहब्बत। मोहब्बत में क्या नहीं होता है? मोहब्बत में जात पात नहीं देखी जाती, ऊंच नीच नहीं देखा जाता। मोहब्बत में तो स्नेह तो एक ऐसी चीज है जिसमें कहीं सौदेबाजी नहीं होती है, इतना उतना नहीं होता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ न्योछावर हो जाते हैं। तो पिता परमात्मा को भी अगर वश करना है तो प्रेम की डोरी में बांधिए, और कोई तरीका नहीं है। तो बाबा कहते हैं, जिन बच्चों को जो बुद्धिमान हैं, जो समझू सियाने हैं, वो मुझे प्रेम की डोरी में बांधते हैं। इसलिए कहा, प्रभु तेरे प्यार की महिमा करें किस प्यार से, तेरा प्यार वो संसार से निराला है। भगवान को केवल प्यार से ही, तभी का पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। तो ये नैन प्रभु प्रेम के लिए प्यास है। इसलिए कहा कि भगवान भी सब कुछ अपने काम काज छोड़ करके भागे चले आते हैं। तो वो किसके लिए? परमात्मा परम धाम छोड़ करके इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आया। किसके लिए? हम बच्चों के लिए। इसीलिए तो पिता परमात्मा को प्रेम का सागर, दया का सागर कहा जाता है। सबसे बड़ी कृपा तो पिता परमात्मा ने की। हम सब गंदे विकारी भ्रष्टाचारी गंद के पड़े हुए डिब्बे में से भगवान ने हमको अपना बना लिया। तुच्छ बुद्धि, नीचता के विचार, तो बाबा ने आकर के हम पापियों को गले लगाया। ये बाप की कितनी बड़ी कुर्बानी है। इसलिए बाबा को बहुत बहुत प्यार से बांधो और उनसे दुआएं लो। मांगो नहीं, भगवान देने के लिए मजबूर हो जाए। तभी तो कहा गया, अपने को इतना ऊंचा बनाओ, इतना प्यार में खो जाओ, कहा खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद तेरे से पूछे, बता बच्चे तेरी इच्छा क्या है, तेरी रजा क्या। और उसके लिए कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, मिटा दे अपनी हस्ती को। गर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना भी धरती में हम डालते हैं, वो अपने अस्तित्व को खो देता है, तभी तो उससे
वृक्ष नया वृक्ष निकलता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे तुम केवल निमित्त समझो, निमित्त बनने से ही निर्माणता, दिव्यता, श्रेष्ठता, महानता, पवित्रता आती है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मिक स्मृति में रहोगे तो तुम्हारा दिव्य नेत्र खुल जाएगा। देह अभिमान ही पतन की जड़ है, देही अभिमानी स्व उन्नति ही की सीढ़ी है। इसलिए बाप आकर के जो शिक्षा देते हैं, शिक्षा वही आत्माएं ग्रहण कर पाती हैं जो देही अभिमानी स्थिति में रह करके शिव बाबा को दिल व जान, सिख व प्रेम से याद कर। यही विधि है, यही सृष्टि का विधान है, यही प्राप्ति करने का एक तरीका। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।